ट्रिगो मीन्स तीन, मेजरमेंट मीन्स मापना, मेजर करना। एंगल के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो देख, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो बात आपने नहीं सुना होगा। जो ट्रायंगल के टाइप्स जो होते हैं ना, वो 6 होता है। 3 होता है बाई एंगल्स, 3 होता है बाई साइड्स। साइड से आप जानते हैं स्केलिन ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। एंगल से ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट, 6 हो गए। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है साइन कॉस टेन, ये 6 ही है, 7 नहीं है। आपसे कोई पूछता कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक में आप पढ़ते हो ट्रिगोनोमेट्री, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये रेशियो 6 है, 7 क्यों नहीं है? कहिएगा सर ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। और हर एक जो रेशियो है उसमें 2 का कॉम्बिनेशन है। ये देखते हैं साइन थीटा लिखते हैं p/h लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2 के बीच का रिलेशन होता है सर, ठीक है ना। इसीलिए रेशियो 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिसे हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये तो तुम पढ़ चुके हो। ये बातें जो मैं लिख के थोड़ा सा दिखलाता हूँ, ये है तुम्हारा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, सोना का हुआ साइन, चांदी का हुआ कॉस, तोले का हुआ टेन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। लिखे थे जो साइन थीटा होता था क्या चीज? सर p/h। कोसेक थीटा क्या होता था? कोसेक थीटा होता था h/p। अगर हम साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है ना, ये हो जाएगा p/h इंटू में h/p। ये कैंसिल आउट हो गया। हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1। इसे घेर ले इसे, ठीक है ना। अगर हम साइन थीटा को लिखेंगे, हम बोलेंगे क्या? जो साइन थीटा को इन टर्म ऑफ कोसेक थीटा बोलो क्या? तो आप बोलोगे तो सर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, क्योंकि अगर हम आपके दुश्मन हुए, आप भी मेरे दुश्मन हुए, ठीक है ना। तो साइन का उल्टा अगर कोसेक है तो कोसेक का उल्टा साइन। समझ में आ गया? यहीं से आया था ना, ठीक है। इसे लिख देते हैं हम फर्स्ट, अब वहां लिख के यहां तक आ गए। अब हम आते हैं सेकेंड में। देख, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को लिखेंगे p/h, तो सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे? h/p। अगर मैं कॉस को सेक के साथ मल्टीप्लाई करूं तो देख कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा p/h इंटू h/p। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1। हम यहाँ लिखेंगे सर जो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1, है ना। मैं बोलूंगा कॉस को इन टर्म ऑफ सेक लिखो, आप लिखोगे तो सर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आगे? अगला केस है टेन। टेन क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा सर, टेन थीटा होता है p/b, और कॉट थीटा जो होता है b/p सर p/b। अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, देख टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सर ये हो जाएगा p/b इंटू में p/p। जैसे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1। यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, लिखिए ना। इसे हम आगे बढ़े, हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/10, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायर है वो से, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपने 1 लिखा है। और अगला ये भी लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
चलिए, ये याद है आपको? ठीक। तो क्या नाम है आपका? कार्तिक जी खड़े हुए, कुछ नहीं। अच्छा, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैं कहता हूं नहीं होता है। अब साइन कैसे होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं होता। नहीं होता है, मैं मान लिया नहीं होता। आप प्रूव करके दिखाइएगा ना कि कैसे होता है। मैं कहता हूं नहीं होता, आप बताओ पहले कि कैसे होता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको मालूम है, बैठिए। आपको नहीं, आप देखिए, आपने रख लिया। अब देखो, ये है राइट एंगल, है ये राइट एंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम राइट एंगल करते हैं। तो देख, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, वो अकॉर्डिंग टू एंगल होता है। देख, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं थीटा, इसके सामने ये हो गया बी, तो बच क्या गया ये बेस। और अगर मैं इसे थीटा मानूं तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, लेकिन एच हमेशा 90 के सामने होता है। यही पढ़े पाइथागोरस थ्योरम भी आप पढ़े हुए हैं, उसमें पढ़े हुए हैं तो सर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये भी मालूम है? ठीक है, देखो बड़ा वाला भी बोल रहा है सर बात। ठीक, अब देखो साइन थीटा क्या होता था? p बाई h होता था। तो हम स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मुझे 1 प्रूव करना है। तो साइन को हम लिखेंगे p बाई h, तो सर ये हो जाएगा p बाई h का होल स्क्वायर, और थीटा को क्या लिखेंगे? b बाई h का होल स्क्वायर। इसे ओपन किए तो ये क्या आएगा? p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम तो h स्क्वायर आएगा ना, एलसीएम ले लिया तो आया h स्क्वायर, ऊपर में क्या आ गया? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? तो ये क्या आ गया तुम्हारा? h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो क्या होगा? इसीलिए हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। अब सॉल्व करके देखोगे तो सारा चीज तुम्हें मिलेगा। ऐसा समझ में? चलो, तो देख, इससे हम फॉर्मूला को जब डिस्क्राइब करेंगे हम कहेंगे क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में बताओ क्या होगा। मैं बोलूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर के कॉस के टर्म में बता, तुम बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा को होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं बोलूंगा साइन थीटा को कॉस के टर्म में बता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? देखो, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर अगला केस में देख, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना? तो सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे? रूट में प्लस टेन स्क्वायर। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? तो कोसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा को क्या लिखेंगे? तो रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर। ऐसा यहां तक हम लोग आ गए। देख, आगे हम यहां तक। अब हम आते हैं, ये टेबल भी आपको याद है। देख बेटा, यहां लिखते हैं साइन, ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। यहां पर आप ऐसे लिखो 0 1 2 3 4, ठीक है? हर एक में 4 से डिवाइड कर दो, कर दिए? आ रहा समझ? और हर एक का रूट कर दो, ठीक है ना? पहले देखो 0 बाई नंबर, पहले अपन में सॉल्व करेंगे। 0 बाई नंबर 0 और 0 का रूट करेंगे। फिर देख, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये नहीं कटेगा। 1/2 निकाल सकते हो, 1 का तो 1 ही होता है, 4 का
सर ये आ गया 1/2। यहाँ पर कैंसिल आउट कर लो, रूट 2 जा। अब ये आ गया 1 का तो 1 ही होगा, 2 का तो रूट 2। ये आ गया तुम्हारा 1/2, ये आ गया तुम्हारा रूट 3/2 और ये करके 1 आया। जानते हो साइन 0 का 0 से 1 आ गया। साइन का साइन ले लिए। अगर आपको कॉस लिखना है तो आज उदास कर लीजिए, मम्मी ने मारा है लिखे नींद आ रही है। देखो भाई इसी को उलट करो। सर ये 1 1/√2 1/2 0। 10 निकालना है। 10 तो जानते हो साइन अपॉन में कॉस। यस सर। 0 अपॉन में नंबर 0 1/2 अपॉन में √3/2 √3 1/√3। ये कैंसिल आउट हो गए 1 ये हो गया तुम्हारा √3 और ये हो गया नॉट डिफाइन 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइन। ये क्या हो गया आ गया। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉस। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़े होंगे आप कॉस cos थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा पढ़े होंगे साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा आप पढ़े होंगे cot थीटा। ठीक है ना, हम बोलेंगे cot 90 माइनस थीटा, आप लिखोगे tan थीटा। ठीक है ना, मैं कहूंगा sec 90 माइनस थीटा, आप लिखोगे cosec थीटा। और फिर cosec 90 माइनस थीटा ये होता है sec। ठीक है ना, यस सर। cosec से sec ठीक ठीक है तरीका है। अरे प्रूव करके दिख रहा था, टेंशन क्या ले रहा है। अच्छा अब इसे तो आपने याद किया, कभी जाना चाहिए किससे हुआ नहीं जा। अब देखो बिल्कुल बोलो यहाँ पे देखो, ये सारा गेम तुम्हारा राइट एंगल का है। देखिए ये लो लड़की ये 90 डिग्री है, राइट एंगल राइट का ये 90 तो होगा ही। ये अगर मैं थीटा मान लूं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस, क्योंकि तीनों मिलकर 180। ठीक है ना, ये 9th क्लास में पढ़े होंगे आप। ठीक है देख, अब इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है नहीं है। अच्छा अगर इस एंगल को मैं कंसीडर करूंगा तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। और अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूंगा तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। यानी B और P जो है ट्रांसफर करेगा अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने का सेट। कोई दिक्कत। अब देखो मैं निकालता हूं, देखो साइन थीटा अगर मैं निकालता हूं क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा क्या होगा P अपॉन H P अपॉन H। इस ये थीटा लिया है इसके लिए P और ये H यानी सर AB अपॉन में AC चल रहा है। ठीक है, और इधर से मैं ले लेता हूं cos थीटा। देख अगर मैं cos थीटा cos 90 माइनस थीटा लूंगा कोई दिक्कत नो सर। B से अपॉन cos क्या होता है B अपॉन H। इस एंगल के लिए B क्या होगा AB हाइपोटेन्यूज तो इसी हुआ तो ये भी हुआ तुम्हारे AB अपॉन में AC। देख दूसरा दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा है, सिमिलरली सारा आ जाएगा आएगा। इसी को भी सिर्फ आपको एंगल बचाना आना चाहिए। ठीक है, चलो इसे भी नोट करें।